हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जो क्लास 3 है ये हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास है ये। ऑलरेडी 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अलग अलग क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आज एक नए टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, नए तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हम देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ़ ही सेल्स इट एट 36 रुपीज़ मोर देन ही गेन्स 26%। फाइंड CP ऑफ आर्टिकल। साफ साफ से क्या कह रहा है, हिंदी में भी बात कर लेते हैं कि एक दुकानदार है जो कि क्या कर रहा है, किसी सामान को 20% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब अगर आप समझिए इस चीज़ को कि सामान वो लेके आया, अगर वो उसको बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। बात क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर वो 36 रुपये ज़्यादा में बेचे, मतलब जो बेच रहा है उतना ठीक है, लेकिन 36 रुपये और बढ़ा के बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाता है, 26% हो जाता है। मतलब उसको लाभ कितने का हो जाएगा, 26% का लाभ मिलेगा। तो बोल रहा है CP बताइए। तो ऐसे केस में आप हमेशा मानना, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपको मानना है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो अगर प्रतिशत में दिया है तो आप मानोगे 100%, और अगर रुपए में बोला है तो रुपए में आप मानोगे 100 रुपये। तो यहाँ पे मान लोगे कॉस्ट प्राइस टोटल क्या है, जो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो है, जो जितने का हमें पड़ा है सामान, वो कितना है, 100% का पड़ा है, ठीक है। टोटल प्रतिशत कितना होगा, 100% या 100 रुपये पड़ा है। यहाँ पे प्रतिशत में बात हो रही है, हर जगह देखिए आप प्रतिशत में बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 100% है। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आगे के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर जाओगे। तो समझो इस चीज़ को कि आर्टिकल को क्या कर रहा है, 20% लाभ में बेच रहा है। अगर 36 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो 26% का लाभ होता। यानी दोनों लाभ में जो फ़र्क है, जो दोनों लाभ में फ़र्क है वो कितने रुपए का है, 36 रुपये का है। और दोनों लाभ के प्रतिशत में कितना फ़र्क है, यानी दोनों का डिफरेंस, बाद वाला कितना है, बाद वाला है आपका 26% और माइनस पहले वाला क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये जो टोटल प्रतिशत डिफरेंस कितना आ रहा है, 6% का डिफरेंस आ रहा है। और यही 6% कितना रुपए के बराबर है, ये है आपका, ये है 36 रुपये के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है, 36 रुपये के बराबर है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि जो दोनों लाभ का प्रतिशत है, जो दोनों लाभ का डिफरेंस है, वो कितने रुपए के बराबर है, वो 36 रुपये के बराबर है। यानी 6% 36 रुपये के बराबर है। बोल रहा है CP ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य क्या है, 100% है। क्रय मूल्य क्या है, 100%, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 36/6। तो 100% का अगर निकालना होगा तो 36/6 गुणे में 100, यानी ये 6 बार में कटेगा, ये 600 रुपये, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 600 रुपये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी है, देखने में ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझो तो इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। सिर्फ दोनों जो भी है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब लाभ हो या हानि हो, दोनों का क्या करेंगे, आप अंतर निकालोगे। फ़र्क बस इतना है कि लाभ में आप क्या करोगे, प्लस का साइन करोगे। जैसे लाभ क्या है, 26% है और 20% है, दोनों का अंतर निकाला। अगर यहाँ पे हानि होती तो हम क्या करते कि वहाँ पे माइनस लिख देते। क्वेश्चन आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन की PDF है, आप एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन की जो PDF है वो क्या करेंगे आप, टेलीग्राम चैनल जो है उससे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको समझिए ज़रा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के लाभ पर क्या कर रहा है,
सामान को बेच रहा है। यदि 24 रुपये और ज़्यादा में बेचे तो उसको कितना मिल रहा है, 21% का लाभ और मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी प्रतिशत में है, यानी आप मान लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है। तो 100% का मान को मिला के आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है और 21% का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो गया, बाद वाला, ये मार्कर शायद थोड़ा सा डल लग रहा होगा आप लोगों को, 21% माइनस दूसरा क्या है 15%। तो 21 और 15% का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 6%। और 6% ही किसके बराबर है, 6% है आपका 24 रुपये के बराबर है। किसके, 24 रुपये के बराबर है। अब 6% 24 रुपये के बराबर है, यहाँ पे बोल रहा है 100%, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा 24/6 गुणे में क्या 100, ये 4 बार में 400 रुपये, 400 रुपये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए आपके सामने है, 2 लाइन का क्वेश्चन था, देखने में कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कितना बवाल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा आप देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस कितने रुपए के बराबर है, ये है। किसका पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है, आराम से निकाल लिया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 7%। अभी तक हम सिर्फ प्रॉफिट के साथ खेल रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, 7% लॉस आ रहा है। इफ़ ही सेल इट एट ₹64 मोर देन ही गेन्स 9%, देन SP इफ़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। यहाँ पे 2 चीज़ें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट ना हो के पहले केस में लॉस हो रहा है, 7 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा करते क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, बाद में कितना हो रहा है, 9% क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, यानी 9% इसको लाभ हो रहा है, तो प्लस का 9 लिख दिया। अब माइनस तो लगेगा ही भाई, उसके बाद 7% का लॉस हो रहा है, तो 7% का लॉस मतलब -7% हो जाएगा। जब लाभ होता था तो हम प्लस लेते थे, अब यहाँ पे हो रहा है नुकसान तो हम लेंगे माइनस का 7%। अब ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 और 7 हो जाएगा 16%। 16% और 16% का जो मान है वो क्या कह रहा है कि 64 रुपये, क्या है 64 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको अगर ऐसे बेचता है, तो ये क्या हो गया 64 रुपये के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि SP इफ़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, अभी तक कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, अब पूछ रहा है सेलिंग प्राइस इफ़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% का अगर लाभ हो तो फिर सेलिंग प्राइस आप बताओ। तो यहाँ पे अगर 100%, अगर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता तो 100 का मान हम निकाल देते 64 डिवाइड बाई 68 इंटू 100, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे अभी नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है 20% लाभ पे। अगर 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझिए, अगर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये तो 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 120, ठीक, 120 रुपये हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमने प्रतिशत माना है तो 120% का मान हमें निकालना है, तो 120% का मान क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 64/16 गुणे में 120, ठीक। तो ये 480 रुपये, ठीक, क्या हो जाएगा 480 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमें ये चीज़ पूछी थी, यहाँ पे हमने ये नहीं निकालना था। क्यों नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। अभी तक हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपका जो है, जो 3rd क्लास है, आप कह सकते हो कि टाइप 3 चल रहा है आपका। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, जैसे क्वेश्चन आपको कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं या जो मेथड आपको वहाँ पे बताए जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जाएगी इस चैनल पे। तो बिना किसी डर के, बिना किसी आप कह सकते हो कि आपके दिमाग में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि हाँ कुछ गलत कंटेंट तो आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं इस बात के लिए अश्योर करती हूँ कि हाँ सारी चीज़ें आपको सही दिखाई जाएंगी, यहाँ पे सही पढ़ाई जाएंगी, और शॉर्ट मेथड जो आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। लॉस कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है।
अगर वो क्या करे 75 रुपये और ज़्यादा में बेचे तो उसको लॉस होता है 5% का। मतलब दोनों केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अभी तक हमने देखा पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ लाभ हो रहा था, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा एक में लाभ एक में हानि हुई। अब जो ये हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें दोनों जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो आपको पता है बाद वाला माइनस पहले वाला प्रतिशत, लेकिन लाभ हो रहा है तो लाभ के साथ हम क्या लॉस हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। तो क्या है ये कि 5% का बाद वाला क्या है, -5%, क्योंकि भाई हानि हो रही है ना, हानि हो रही है तो -5% माइनस ये कितना हो जाएगा, -10%। 10%, यहाँ पे भी क्या है, लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -5% प्लस का 10%, ये हो जाएगा आपका कितना, 5%। अब ये 5% किसके बराबर है, ये दिया हुआ है 75 रुपये के बराबर, 75 रुपीज़ के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पर बोल रहा है 100%। कॉस्ट प्राइस आपने माना हुआ है कि 100% होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले ही मान लेना कि 100% या 100 रुपये, प्रतिशत में दिया है तो 100%, रुपए में दिया है तो 100 रुपये। तो यहाँ पे 5% का मान 75 रुपये दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 75 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 1500। तो क्या हो जाएगा, 1500 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट आप कह सकते हो नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे हम, कि जैसे एक होता है ना कि अगर आप कोई सामान लेके आ रहे हैं, कोई दुकानदार, आप अपने आप को दुकानदार मानो, कि अगर कोई दुकानदार आप कोई सामान लेके आ रहे हैं तो अगर आप दोगुना मतलब 2 जगह से प्रॉफिट कमाओ। 2 जगह से प्रॉफिट कमाने का मतलब ये है कि जो सामान लोगों को 10 रुपये में मिल रहा है तो आपने अपनी दुकान को वो सामान लेने गए तो 8 रुपये में ही लेके आ रहे हो। लोगों को 10 रुपये में मिल रहा है, दुकान में अपनी भरने के लिए वो 10 रुपये में लेके आ रहे हैं, लेकिन आप गए, आपने कुछ भी अपना जो भी करा, आपको 8 रुपये में वो सामान मिल गया। तो एक तो हो गया आपको प्रॉफिट पहले ही कि आप अपनी दुकान में सबसे कम दाम पे सामान लेके आए हो। उसके बाद अगर आप लोगों को बेच रहे हो तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल गया। तो आपको प्रॉफिट दोनों जगह से मिला, जहाँ से खरीद रहे हो वहाँ से भी प्रॉफिट मिल गया, आप आगे कस्टमर को बेच रहे हो वहाँ पे भी प्रॉफिट मिल गया। तो जब प्रॉफिट मिल गया तो 2 जगह से जब प्रॉफिट मिलता है या 2 जगह से लॉस मिलता है या एक जगह से प्रॉफिट एक जगह से लॉस मिलता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं सक्सेसिव मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि X% का एक जगह से लाभ हुआ, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी जगह से प्रॉफिट कितने का हो रहा है कितने, Y% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा प्रतिशत में, वो हो जाएगा X% प्लस Y% प्लस X इंटू Y बटे में 100। ये चीज़ हो जाएगी, क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसे कि आप सवाल देखिए, क्वेश्चन देखेंगे, अ शॉपकीपर चीट 25% at buying and 20% at selling time, then find the profit percentage। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, कह रहा है 25% क्या करता है, वहाँ पे धोखाधड़ी करके उसको 25% का लाभ खरीदने में ही हो गया, और उसके बाद 20% का लाभ वो कहाँ से कमा रहा है, जब वो बेच रहा है। तो होगा क्या कि यानी X का मान कितना हो गया, यहाँ पर 25% हो गया, और Y का मान हो गया यहाँ पे 20%। तो 25 और 20, तो यहाँ पर दोनों जगह हो रहा है प्रॉफिट, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दोनों जगह हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25 और 20 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 25 गुणे 20 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो ये कितनी बार में, 4 और ये 5, यानी कि 50% प्रॉफिट क्या होगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है कि अगर मान लेते हैं किसी सामान को खरीदने में उसको 25% का लाभ हो गया, समझिए इसको, प्रॉफिट हुआ 25% का, लेकिन जब वो बेचता है तो बेचने पे उसको नुकसान हो गया, लॉस कितने का हो गया, मान लेते हैं 20% का लॉस हो गया। यहाँ पर दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर जब उसने खरीदा तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो
20% लॉस हो गया। तो अब हम इस फॉर्मूले को जब भी लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्लस, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे हम माइनस साइन लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये x है, ये y है। तो x की जगह 25 होगा, लेकिन y की जगह क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लॉस दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 25 -20 और फिर माइनस का हो जाएगा 25 गुणे 20 बटे में 100। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 5 आ जाएगा। 25 - 25 = 0, यानी कि उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं, ज़ीरो हुआ, मतलब उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्लस, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे माइनस रखना है। ठीक, तो आई होप आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी और उसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चंस की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। बाकी ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।